इन जनाब की मार्कशीट देखिए, केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 24 नंबर है। अब भाई हमारे समाज के मैक्सिमम लोग जब इस मार्कशीट को देखेंगे ना, तो वो यही सोचेंगे कि इस बंदे का इस जन्म में तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आपको बता दूं कि ये मार्कशीट है नितिन संगवान की, जो कि फिलहाल हैं एक IAS ऑफिसर। और रिसेंटली 10th और 12th क्लास के बच्चों के रिजल्ट्स आए हैं, तो बच्चे काफी डीमोटिवेटेड हैं जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। तो इसलिए उन्हें ये समझाने के लिए कि मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते हैं, इन्होंने अपनी ये मार्कशीट को सोशल मीडिया पर ट्वीट किया था, जिसके बाद ये मार्कशीट एकदम वायरल हो गई है। तो आज मेरे साथ कनेक्टेड है नितिन। नितिन, वेलकम टू ABP न्यूज। आपने अभी अपनी एक मार्कशीट को शेयर किया था, तो उसमें आपके केमिस्ट्री में 25 नंबर थे सिर्फ। तो अचानक से क्या दिमाग में आया कि चलो अभी मैं इस ट्विटर पे इस मार्कशीट को शेयर करता हूँ, बच्चों के एग्जाम्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसी बीच ये बॉम्ब दिखाता हूँ सबको। हाय, एक्चुअली 25 नहीं थे, 24 थे, एक नंबर कम था जो आपने बताया उससे। तो एक्चुअली उस टाइम पे ना काफी नॉन्स के भी जो बेटे बेटियां थे उनका भी रिजल्ट आया था। तो मतलब उस टाइम पे जब मैंने अपना मार्कशीट देखा, फिर मेरे को लगा कि है ना कि पेरेंट्स को शायद देख के थोड़ी सी सांत्वना मिलेगी इससे। दैट वाज द रीजन कि आई शेयर्ड इट। अच्छा, जैसे आमतौर पे होता है, हम क्लास में होते हैं ना, तो अगर हमारे नंबर्स कम आते हैं और दूसरे बच्चों के ज्यादा आते हैं तो ऑलरेडी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, कभी ये सोचते ही नहीं है कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। तो हाउ वो कॉन्फिडेंस आपको कैसे आया कि आपके कम नंबर थे, वो होने के बावजूद कि नहीं IIT में मेरा हो सकता है, मैं IAS भी क्वालिफाई कर सकता हूँ, वो कॉन्फिडेंस कैसे आया? क्योंकि आपको पता था कि इस एग्जाम में जो बाकी स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं वो 100 नंबर वाले हैं, जिनके 100 में से 100 नंबर आते हैं। एक्चुअली मेरे केस में ना मेरी जर्नी काफी लंबी रही है, बिकॉज जैसे मैंने बताया आपको कि 12th में तो अराउंड 17-18 ईयर्स का था। उसके उसके 10 साल बाद है ना मैंने ये डिसाइड किया था कि सिविल सर्विसेज में जाना है आफ्टर 10 ईयर्स। तो उस दरमियान है ना काफी चेंजेस आ गए थे। मतलब उसके बीच में तो मैंने 3 नौकरियां भी कर चुका था, मैं इनफैक्ट 4, ठीक है, और ग्रेजुएशन भी हो गया था, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गया था। तो मतलब बीच में है ना आई थिंक मेरे केस में बड़ा ही ग्रेजुअल था ये कि तो एक वन फाइन डे मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तो मैंने देखा कि सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया, ठीक है। इनफैक्ट मेरी फैमिली में कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं थी। हालांकि पेरेंट्स तो सभी के बोलते ही हैं कि भाई आप साइंटिस्ट बनो, सिविल सर्वेंट बनो, ये बनो वो बनो, लेकिन हमारे परिवार में कोई ऐसा था नहीं जिसको देख के, हमारे आसपास में नहीं था, हमारे शहर में नहीं था, ठीक है, जिसको देख के मेरे को लगे कि हाँ जी इनको फॉलो करना चाहिए, या हमारे कॉलेज में था जिसको फॉलो करना चाहिए। और इनफैक्ट उल्टा था, हमारे कॉलेज में एक सीनियर थी हमारी, वो तैयारी करते थे, लेकिन वो इतनी होशियार थे कि हमारा कभी इतना 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 अंदर से वो आता ही नहीं था कि है ना कि हाँ इनके जैसा हम हो सकते हैं। इनफैक्ट वो कामयाब नहीं हो पाई थी, मतलब है ना वो हमारे टाइम पे ही है ना, मतलब उनके 2-3 अटेम्प्ट्स हो चुके थे, तो हम ही सोचते थे जब इनका नहीं हो पाता है तो हम किस खेत की मूली है टाइप से ना, वो एक फील आता था उस टाइम पे। बट जब मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया ना, उस टाइम पे मेरे को लगा कि जब मैंने देखा कि IIT में भी है ना हर कोई ऐसा ही होता है जैसे कि हम हैं, ऊपर भी है नीचे भी हर तरह के बच्चे होते हैं, तब मेरे को थोड़ा सा लगा कि हाँ कि जी हम भी कर सकते हैं। बट फिर भी मैंने मन नहीं बनाया था करना चाहिए। फिर जब मैंने अपनी जॉब में रिजल्ट देखा, फिर मैंने एक दिन सोचा कि क्यों ना एक बार पेपर उठा के देख तो लूं कैसा आता है। फिर मैंने उठाया पेपर, बट एंड थैंक्स मतलब लकीली है ना आई कुड आंसर सो मेनी क्वेश्चन। फिर बाद में मैंने कट ऑफ देखा, फिर मैंने सोचा कि प्रीलिम्स तो पास कर ही देंगे बिना पढ़े ही। तो फिर वो उस है ना एक मोमेंट से मेरा एक्चुअली एक वो हुआ। तो मेरे केस में बड़ा इंसिडेंटल सा था, मतलब ऐसा नहीं था कि आई वाज ग्रेटली मोटिवेटेड या इस तरह का है। दो आई लाइक दिस करियर एंड एवरीबॉडी लाइक दिस करियर। तो बट मेरे केस में ट्रिगरिंग एक इवेंट ये था, जो कि मैं बोलता हूँ कि जो सेरेंडिपिटी नहीं बोलते अंग्रेजी में, कि एक है ना एक क्या बोलते हैं उसको, एक घटनावश ही था ऐसा। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं उस टाइम की बात करूं, अभी तो राइट नाउ आप अच्छी खासी जॉब में है, अच्छा खासा फ्यूचर है, सब कुछ सेट ही है, बट अगर उस टाइम की बात करें कि जब वो मार्कशीट हाथ में ली थी और 25 नंबर, एक नंबर से पास हुए थे, पेरेंट्स की मार तो पड़ी ही होगी। लाइक हाउ वाज द रिएक्शन ऑफ योर पेरेंट्स? नहीं, मेरे फादर है ना वो मतलब इस मामले में थैंकफुली बहुत मैच्योर थे। तो है ना उन्होंने इनफैक्ट मेरे आज तक करियर में है ना मतलब आज तक करियर क्या, मेरी पूरी लाइफ में आज तक उन्होंने कभी भी है ना मेरे को मार्क्स के लिए या फिर है ना कोई चीज अचीव की हो गई है या नहीं हो गई है उसके लिए उन्होंने कभी भी ना तो क्रिटिसाइज किया। इवन ऑन द डे ऑफ रिजल्ट है ना उन्होंने कभी मेरे को ये नहीं बोला कि भैया तुम्हारे इतने कम नंबर क्यों आ गए हैं। तो बिकॉज मतलब ऐसा नहीं था कि उनको है ना इस बात से फर्क नहीं पड़ता था, बट परहैप्स
उनको शायद पता था कि है ना कि ज्यादा कलह करने से है ना मेरे ख्याल से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। जो अब 12th के टाइम पे ना ठीक ठाक मैच्योर हो जाता है बच्चा, तो उसको अगर कहा जाए कि भैया ठीक है, आप देख लीजिए ये आपके पास में रास्ते हैं, ये एवेन्यूज हैं भविष्य में, और आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, तो मेरे ख्याल से काफी सारे बच्चे मोटिवेट होते हैं इन बातों तो से भी। आई थिंक जो पेरेंट्स का रोल होता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आई थिंक जो मैक्सिमम बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस की वजह से होता है। हाँ जी बिल्कुल, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन से, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन से, टीचर की एक्सपेक्टेशन से, अपने पीयर ग्रुप की एक्सपेक्टेशन से होता है ये। और देखिए ना आज के दिन में अगेन आई विल रिपीट दिस थिंग कि ना कि एक एक्सपोजर हमारा इतना हाई हो गया है, और एक्सपोजर का जो बर्डन है ना दैट इज वेरी हाई। तो एक्सपोजर के बर्डन को हमें थोड़ा सा कम करना चाहिए, और वो कम कैसे होता है उसके बारे में सोचना चाहिए। पेरेंट्स इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम समय बच्चों के साथ में बिताते हैं। उसके अलावा क्लास में जो टीचर्स हैं उनको भी थोड़ा सा इस बात में ध्यान देना चाहिए। और तीसरी बात मैं कहूंगा कि है ना कि बच्चों को भी है ना अपना ध्यान थोड़ा सा बांटना चाहिए, बिकॉज अब देखिए मार्क्स लेने की इस रेस में हर कोई अपना मैक्सिमम टाइम क्या करता है, खासतौर पे इन क्लासेस में 10th 11th 12th में, कि वो अपना सारा समय किताबों के ऊपर में ही या फिर मे बी सोशल मीडिया के ऊपर में ही डालते हैं। तो है ना सभी को थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए, दोस्तों के साथ में टाइम पास करना चाहिए। देखिए टाइम पास करना एक कोई है ना एक बहुत बुरी बात नहीं होती है। कभी कभी टाइम पास करना है ना आपको रिलीव करता है, आपको ना कैथार्टिक एक्सपीरियंस होता है। तो टाइम पास करना इज गुड, और वो है ना पेरेंट्स को भी अलाउ करना चाहिए एज अ सॉर्ट ऑफ इंसेंटिव कि ठीक है आप मस्ती करो थोड़ी देर, उसके बाद में पढ़ लें। उससे बच्चे को भी अच्छा लगेगा कि हाँ पेरेंट्स केयर अबाउट यू एंड अबाउट योर कंफर्ट। चलिए, हम जो भी स्टूडेंट्स ये इंटरव्यू देख रहे हैं, आई थिंक वो मोटिवेट हुए होंगे। अगर उनके अच्छे नंबर आए हैं इस बार तो और ज्यादा हुए होंगे, और अगर कम नंबर आए हैं तब भी वो होंगे, क्योंकि लाइफ है और वो ऊपर नीचे तो चलता रहता है। और आपकी तरफ से जो भी स्टूडेंट्स है उनके लिए, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक मैसेज। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है कि ना कि देखिए लाइफ में ना हार्डवर्क के बिना कुछ नहीं होता है। मतलब है ना आप ये समझिए सभी लोग कि ना हम कम नंबरों को या लोअर अचीवमेंट को हम ग्लोरीफाई नहीं करते, कोई भी ग्लोरीफाई नहीं करता उसको, मैं भी नहीं करता उसको। ठीक है, आप मेहनत करो, परसिस्टेंट रहो। देखिए कई लोगों में क्या होता है कि एक बार है ना बड़े जोश से है ना लगते हैं, फिर है ना उसके बाद में ढीला हो जाता है मामला। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं ये चीज, हर कोई कर सकता है इस चीज को। अपने मन में वो भावना विश्वास पैदा करो पहली बात तो, और दूसरा कंसिस्टेंटली लगे रहो। ऐसा नहीं कि बस जोश में आए किया, मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर कोई आदमी सिंसियरली अपने प्रति ईमानदार होकर जिंदगी में 1 साल 2 साल है ना अगर लग जाए, तो वो है ना कुछ भी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। मेरे को तो ये लगता है सिंसियरली। मैं इतनी मोटिवेट हो चुकी हूँ ना, मैं जा रही हूँ अपनी नौकरी छोड़ने। अब मैं भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करूंगी। नहीं, आप डेफिनेटली यू आर इन अ वेरी वेरी गुड पोजीशन। तो मतलब बाय योर ओन इंटरेस्ट आप जा सकते हैं, बट डेफिनेटली यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन। बट क्या आपके साथ बात करके काफी मैं खुद मोटिवेट हुई हूँ, तो ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स ये वीडियो इंटरव्यू देख रहे होंगे वो भी काफी मोटिवेट हुए होंगे, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट आप हमसे कनेक्ट हुए आज। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू करीम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एबीपी के जो भी सभी श्रोता हैं या जो भी देखने वाले व्यूअर्स हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भविष्य में जो भी अपने मन में कोई ठाने हुए हैं उनका संकल्प पूरा हो। थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।